जय बाबा की। बाबा नीम करोरी महाराज के सारे ही भक्तजनों को मेरा प्रणाम। आज की ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद बस इतना है कि हम या आप कभी भी गलत राह पर ना जाएं। जब कोई बहन फ़ोन करती है या कोई भाई फ़ोन करता है कि भैया हमारी बात महाराज जी से करवा दो, हमारी अर्जी लगवा दो कि हमें अपने पति से अलग होना है, डिवोर्स लेना है, तो ये सुन के ही बड़ा बुरा लगता है। मुझे बहुत बुरा लगता है। सबसे ज़्यादा मेरे पास इसी तरह की समस्याएं भक्त लेकर सामने आते हैं। सबसे पहले तो मैं अपने भाइयों से कहूँगा कि भैया आपने विवाह कर लिया है, पत्नी ले आए हैं घर पर, तो अब ध्यान भी आप ही रखेंगे। और एक चीज़ है, कितने लाड़ प्यार से पाल पोस के बड़ा किया एक पिता ने अपनी बेटी को, और अपरिचित, तुम्हें तो जानते भी नहीं हैं, और अपनी बेटी को तुम्हें दे दिया। अपने पूरे जीवन की कमाई तुम्हें दे दी और तुमने उसे सुख नहीं दिया। ये जो जन्म है, बहुत ज़्यादा जिंदगी, लाइफ जो है 70 साल 80 साल की, बस इससे ज़्यादा की नहीं है। पर यहाँ प्रभु ने हमें किस कार्य के लिए भेजा है, उस कार्य से अगर हम दूर हो गए तो प्रभु की कृपा खत्म हो जाएगी। और जो हमें अगले जन्म लेने हैं, उन जन्मों में बहुत ज़्यादा दुर्गति होगी। इसलिए किसी भी तरह से अपने घर को बचाओ। जो भक्त अपने घर को बचाते हैं उनके जीवन में सुखी सुख रहता है। मेरा तो बस निवेदन है, बाकी करना तो आपको है। कभी भी घर में अगर लगे आपको कि पत्नी आपकी गुस्से में है, तो शांत होकर बैठ जाओ थोड़ी देर के लिए, या कहीं थोड़ी देर के लिए आप दिमाग जो है ना अपने मंदिर की तरफ आकर्षित कर लो, तनाव से दूर हो जाओगे। अब अपनी बहनों से भी हम विनती करेंगे कि बहन, कभी किसी चीज़ की जिद अपने पति से नहीं करना। उसका जितना सामर्थ्य होगा वो अवश्य आपको देगा, वो अवश्य देगा, क्योंकि बड़े अरमानों के साथ उसने आपसे विवाह किया है। आप परेशान ना होना, व्याकुल नहीं होना, धीरज बांधना, धीरज रखना। मिलेगा आपको, सब कुछ मिलेगा, सब कुछ देंगे आपके पति। क्योंकि जीवन तो पति और पत्नी जब दोनों एक साथ होंगे तभी अच्छा कटता है। बड़ा खराब लगता है जब कोई कहे कि मेरा तलाक हो जाए, हमें तलाक मिल जाए, वो छूट जाए। कितना खराब लगता, कितने लाड़ प्यार से पाला पोसा और विवाह किया। कितने, आप ये समझिए, जब कोई बेटी का पिता विवाह करता है, कोई भी हो इस संसार में, कोई भी हो, वो अपने आप को गिरवी रख देता है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो पैसे में। और जब उसकी बेटी को तकलीफ मिलती है और जब हाय निकलती है ना, तो दिन भर आप घंटे बजाते रहो मंदिर में, कल्याण नहीं होगा। और आपका भी बहन कर्तव्य है, जिस तरह से आप अपने माता पिता से प्रेम करती हैं, उसी तरह से सास ससुर को भी आप प्रेम करें, सास ससुर की भी सेवा करें। होता क्या है कि आपका विवाह हुआ और पहुंची घर में, एडजस्टमेंट करने में थोड़ा टाइम लग जाता है, पर परेशान नहीं होना। अगर आप भगवान पर विश्वास करती हैं तो आपके जीवन में सुखी सुख रहेगा। ऐसा कोई भी मनुष्य इस संसार में नहीं है जो दुखी ना हो। सुखी तो वही है जिसके पास राम धन है, जिसके पास राम धन है। हमारा वीडियो बनाने का मकसद बस इतना ही था आज का, कि कई अर्जियां
और कई फ़ोन संत श्री के लिए भी आए, महाराज जी से बात करवाई। तो मकसद बस इतना था कि आज हमारे समाज में वैसे भी हम लोग इतने ज़्यादा जात बिरादरी में बट चुके हैं, हर जगह पर जात बिरादरी सामने खड़ी हो जाती है। कोई भी बात करो तो जात बिरादरी आगे आती है। आपने देखा होगा इस YouTube चैनल पर हम जब प्रणाम करते हैं तो किसी की जात नहीं पूछते हैं। प्रणाम में सर मेरा झुकता है आप लोगों के सामने, क्योंकि आप भक्त हैं, ना कि आप जात बिरादरी वाले हैं। जितने भी इस तरह के मनुष्य हैं जात बिरादरी में डूबे हुए, वो तो दुखी रहेंगे ही, सदैव दुखी रहेंगे। आज से मेरा निवेदन आप सब मानेंगे, अपने घर में शांति बनाए रखेंगे। अगर कोई बहुत ज़्यादा तमन्ना है कि ये मिल जाए वो मिल जाए, आप प्रयास करो, मेहनत करो, मेहनत करोगे मिलेगा भी, पर प्रेम होना चाहिए। जिस घर में पत्नी का सम्मान होता है भैया, उस घर में माँ लक्ष्मी की कृपा होती है। जो पत्नी अपने पति की सेवा करती है, भगवान विष्णु उस पर सदैव प्रसन्न रहते हैं। क्षीर सागर में भगवान विष्णु लेटे हुए हैं और माता चरण दबाती हैं। हमें तो सबसे बड़ी सीख यही मिलनी है, और यही मिलती है कि माँ देखिए चरणों में बैठी हैं, प्रभु आराम से लेटे हैं। तो सेवा करो अपने पति की, सब कुछ मिलेगा। मैंने देखा है कई बहनें ऐसी हैं, कोई भी बाबा मिल जाए तुरंत पैर छू लेती हैं, कहीं पर भी हो पैर छू लेती हैं, जबकि हमारे वेद शास्त्रों में लिखा है कि माताएं और बहनें पैर नहीं छू सकती हैं किसी के भी। मत छुओ, विवाह हो गया अपने पति के पैर छुओ, सब सुख मिलेंगे आपको। पति अगर गलत है तो सुधारने का प्रयास करो, अलग मत होना। पत्नी अगर गलत, आपको लगता है कि इसका ये व्यवहार गलत है, तो धीमे धीमे उसे रूटीन में लाओ कि भैया ये गलती हो रही, ये गलती हो रही, धीमे धीमे लाओ। एकदम जोश नहीं दिखाना है, क्योंकि आपका घर उजड़ेगा और दुनिया हंसेगी। और जब आपका घर उजड़ जाएगा फिर आपसे कोई पूछने भी नहीं आएगा। आज तो सब हल्दी मिर्च मसाला लेकर आ जाते हैं, क्या हुआ, पति से लड़ाई हो गई, सास से लड़ाई हो गई, नंद से लड़ाई हो गई। आज सब नमक मिर्च लेके आते हैं, जब अलग हो जाओगे तो वो नमक मिर्च लाना भी बंद कर देंगे। इसलिए मेरी तो व्यक्तिगत सलाह है, आप हमसे मदद की आशा लिए बैठे रहते हैं, हम भी प्रयास करते हैं कि आपकी मदद करते रहें, सेवा करते रहें, कर भी रहें। पर जो आज हमें खराब लगा वो सिर्फ इतना कि पति पत्नी में हमेशा प्रेम बना रहे। मत लड़ो, मत दुनिया को दिखाओ, मत कोर्ट कचहरी में जाओ, कोई फ़ायदा नहीं भैया। अपने घर की लक्ष्मी को आप कोर्ट कचहरी में लेकर जा रहे हैं। आपसे ज़्यादा पापी कौन हो सकता है, आपसे ज़्यादा दुष्ट कौन हो सकता है जो अपने घर की लक्ष्मी को सड़कों पर घुमा रहे हैं। मेरा निवेदन स्वीकार करना, और मैं तो यही कहूँगा कि इस तरह के जो गलत व्यक्ति हैं, जो अपनी पत्नियों से या अपने पतियों से दूरियां बनाना चाहते हैं, वो लोग तो सदैव दुखी रहेंगे। सुख अगर चाहते हो तो पहले तो अपने घर को बचाओ। जिस आग के हवाले आपने कर दिया उसे बचाओ, उसके बाद सोचना कि अब हम भगवान की सेवा करें। पहले तो अपने घर की सेवा करो, उसके बाद भगवान की सेवा करने का मन बनाना, क्योंकि भगवान तो आपके अंदर बैठे हैं। सिया राम में सब जग जानी, सबके अंदर राम है, सब राम के प्रिय हैं। इसलिए मेरी विनती स्वीकार करना और मुझ जैसे मूर्ख की बात अवश्य मानना। जय सिया राम, जय हनुमान।